Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, again welcome back my channel. तो आज अभी हम आपका क्विक रिकैप सेशन कर रहे हैं. ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि फ़ैन ऑफ है. बट कोई नहीं, आपके लिए इतना करना बनता है. तो क्विक रिकैप सेशन आपके लिए लेकर आए हैं. यूनिट 4 कम्युनिकेशन का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मास मीडिया एंड सोसाइटी. ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने जाना मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है, कैसे ये कल्चर पर इफेक्ट डालता है. तो ये सब हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया. अब हम आज से इसका नेक्स्ट पार्ट जो 3rd पार्ट है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को स्टडी करेंगे. तो सेशन रहने वाला है आपके लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो. यहाँ से आपको ईजी रहेगा अपने क्वेश्चन का आंसर करने में. आप यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, यहाँ से अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना है. साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हैं हमारे चैनल पर नए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस. तो मास मीडिया फ्यूल्स द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू एडवर्टाइजिंग. जो हमारी मास मीडिया है वो ग्लोबल इकोनॉमिक को फ्यूल, आग देती है. कैसे देती है? तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू देती है, क्रिएटिंग जॉब्स एंड ड्राइविंग कंज्यूमरिज्म. इट शेप्स कंज्यूमर बिहेवियर. ये क्या करता है? कंज्यूमर के बिहेवियर को शेप करता है. कैसे शेप करता है? इन्फ्लुएंस करता है परचेसिंग डिसीजंस को और इकोनॉमिक ग्रोथ को. टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट. टीवी है, प्रिंट मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब अपना योगदान देते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए. द मीडिया इंडस्ट्री जनरेट्स रेवेन्यू. जो मीडिया इंडस्ट्री होती है वो रेवेन्यू को जनरेट करती है, सपोर्ट करती है डाइवर्स प्रोफेशंस को. डिजिटल एज जो है हैज़ ब्रॉट अबाउट न्यू बिजनेस मॉडल्स. जो हमारी डिजिटल एज है वो न्यू बिजनेस मॉडल्स को लेकर आई है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजी. प्रेफरेंस को और टेक्नोलॉजी को चेंज करने के रिस्पॉन्स से. आर्थिक निहितार्थ. तो मास मीडिया विज्ञापन, नौकरियां पैदा करने और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है. यह उपभोक्ता व्यवहार को आकार देता है, क्रय निर्णयों और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है. टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके आर्थिक प्रभाव में क्या करते हैं? योगदान करते हैं. मीडिया उद्योग विविध व्यवसायों का समर्थन करते हुए क्या करता है? राजस्व उत्पन्न करता है. डिजिटल युग ने बदलाव के जवाब में नए बिजनेस मॉडल लाए हैं. लास्ट है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर. तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हमने क्या देखा कि मास मीडिया शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर्स. हम एक पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी जो मास मीडिया है वो शेप करती, उसको भी आकार देती है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बिहेवियर को भी मास मीडिया आकार देती है. कैसे देती है? तो मेरे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है, मेरे बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करती है और मुझे क्या देती है? इंस्पिरेशन देती है. मैं इंस्पायर होती हूँ, ठीक है. तो एस्पिरेशंस. इट एक्सपोजेस पीपल टू डाइवर्स कल्चर. ये क्या करती है? अलग अलग कल्चर्स पर लोगों को क्या करती है? एक्सपोज करती है अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग आइडियाज़ के लिए. इम्पैक्टिंग सेल्फ परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालती है एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस. और जो हमारी समाज से एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर. However, the immersive nature of digital media, जबकि जो इमर्सिव नेचर होता है हमारी डिजिटल मीडिया का, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू एडिक्शन. ये क्या कर सकता है? ये क्या करता है? ये जो एडिक्शन होता है उसके लिए क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है. साइबर बुलिंग. अच्छा, साइबर बुलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? साइबर बुलिंग मीन्स जैसे आप लोगों को मैसेजेस आते होंगे कि 26,000 आपको पर मंथ मिलेगा या 2,000 पर मंथ मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, कनेक्ट करिए हमसे, अपना रिज्यूम हमें सेंड करिए, आधार कार्ड सेंड करिए. इस तरह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मांगी जाती हैं. तो ये क्या होती हैं? ये आपकी साइबर बुलिंग होती हैं.
यानी कि जिस पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो लालच में। पहले ये आपको लालच देते हैं, लालच देके ये आपकी जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, आपका तो अकाउंट खाली कर देते हैं या फिर उसको अलग तरह से मिसयूज़ करते हैं। एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी मतलब जो हमारा मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है ना। कभी कभी होता है कि हम लोग इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं बट हम अगर कोई अच्छी सी कॉमेडी क्लिप देख लेते हैं या कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर भी ये प्रभाव डालता है। मास मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक टीवी शोज़, जो मास मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि आपके टीवी शोज़ हो गए, मूवीज़ हो गई, सोशल मीडिया हो गई, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। येट मास मीडिया कैन ऑल्सो एम्पावर इंडिविजुअल्स थ्रू एजुकेशन, जबकि ये जो मास मीडिया होता है ये इंडिविजुअल को एम्पावर करता है एजुकेशन के थ्रू, जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा, मास मीडिया में ही आएगा। लेकिन एक ऐसा मास मीडिया है जिसमें कि मैं आप लोगों को एम्पावर कर रही हूँ, बेटा पढ़ो, सीखो, है ना, और करो। आपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करो, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उसको यूज़ करो, ठीक है। तो थ्रू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड सोशल चेंज प्रमोशन हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक हम जो पढ़ा करते थे ये सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती थी और आज मैं आपके सामने लाइव आकर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फॉस्टरिंग एक्टिविज्म, एक्टिव रहिए, लेजी बिल्कुल मत होइए, चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे आप कोई वर्क कर रहे हो, बी एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहिए फॉर वेरियस कॉजेस, अलग अलग कारणों के लिए आप एक्टिव रहिए। तो आइए हिंदी में देखेंगे व्यक्तिगत व्यवहार। तो मास मीडिया व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देता है, उनके दृष्टिकोण, उनके विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करता है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि मेरा दृष्टिकोण किसी चीज़ को लेकर गलत है तो ये जो मास मीडिया है ये मुझे समझाएगी कि आप जिस दृष्टिकोण के साथ उस चीज़ को देख रहे हो शायद वो वैसा नहीं है, एक बार अपने दृष्टिकोण को चेंज करके देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये क्या करता है, एक व्यक्तिगत व्यवहार को आकार तो देता ही है, साथ साथ उनके दृष्टिकोण को, उनके विश्वास को और उनकी जो भी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको प्रभावित करता है। ये लोगों को विविध संस्कृतियों और विचारों से अवगत कराता है। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग कल्चर से क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। आप हमें पहले नहीं पता होता था कैसे कहाँ क्या होता है, बट अब हमें पता है। भैया पंजाबी लोहड़ी मनाते हैं, हाँ, मोमडन्स में ईद मनाई जाती है, अब उनके काफ़ी सारे रिचुअल्स हम जान जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ भैया क्रिसमस सेलिब्रेट होता है आपका 25 दिसंबर को, तो वो किन का है, वो क्रिश्चियंस का है। वो क्या करते हैं, तो वो अपने भैया जीसस को प्रे करते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग जैसे होता है ना, पंजाब में हम लोहड़ी मना रहे हैं, कहीं हम पोंगल मनाते हैं। तो ये क्या है, आपकी विविध संस्कृतियां हैं जिनसे कि हम क्या हो रहे हैं, अवगत हो रहे हैं। किसके थ्रू, इस मास मीडिया के थ्रू। आत्मधारणा और सामाजिक अपेक्षाओं को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। हालांकि डिजिटल मीडिया की व्यापक प्रकृति लत साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में योगदान कर सकती है, बिल्कुल करती है। टीवी शो, फिल्में और सोशल मीडिया जैसे मास मीडिया प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। हमने पहले भी बताया कि आप टीवी शोज़ देखते हैं, जो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम पास होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है ना, बहुत कुछ उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर भी मास मीडिया शिक्षा, सूचना पहुंच और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। विभिन्न कारणों से सक्रियता को बढ़ावा देने के माध्यम से व्यक्तियों को क्या बनाती है, सशक्त बनाती है, ठीक है। अब जैसे काफ़ी व्यक्ति को सशक्त बनाना, यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि अब क्या होता है, अब हमें अगर कुछ भी करना है, पहले क्या होता था, अरे यार ये वाली सब्जी कैसे बनेगी, ये वाली डिश कैसे बनेगी, तो उसके लिए क्या करते थे, हम रेसिपी बुक्स ढूंढते थे। अब उस रेसिपी बुक में हर पेज सर्च कर रहे हैं, तब जाके हमें कहीं बीच में वो डिश मिलेगी जो हम बनाने वाले हैं। बट अब क्या है, अब हम बस यूट्यूब पर जाएंगे और मान लीजिए कढ़ाई पनीर बनाना सीखना है, डालेंगे कैसे बनाएं कढ़ाई पनीर, घर पर बहुत सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी, जो मन करे वो देख लें और अपना कढ़ाई पनीर बना लें। तो इस मास मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, व्यक्ति जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें एंड
शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कुछ अगर कमेंट करते जैसे कि एक सब्सक्राइबर हैं हमारे जो कंटिन्यू हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारा जो एफर्ट है उसको लाइक कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अगर आप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आज हम ऑलरेडी 2 क्विक रिकैप सेशंस, 2 पार्ट क्विक रिकैप सेशंस के आज पढ़ चुके हैं, और होपफुली ये तीनों जो पार्ट्स अभी हमने कवर किए हैं, ये तीनों पार्ट्स भी आपके शाम तक पढ़ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।